क्या बताएं, मतलब कुछ भी बोले कम पड़ जाएगा उनके लिए। अब देखिए, आपको दिख नहीं रहा है, हम तो उनसे मना रहे हैं कि उनका मोदी जी का यहाँ बीजेपी का सरकार यहाँ बिहार में कब हो जाए, उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ कब बन जाए। बिहार में उतना भी जितना होना चाहिए उतना भी नहीं हुआ है। मोदी जी ने हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री हैं कि जो गांव और कस्बा में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है, विकास करने का काम किया है। और तमाम राज्यों में जो भी एनडीए शासित राज्य हैं वहां पर 11 साल की उपलब्धियों को भुनाया जा रहा है और लगातार जश्न जो है वो देखा जा रहा है। इस बीच बिहार की राजधानी पटना से हमारे सहयोगी संजीव राय की खास रिपोर्ट आप देखिए। मोदी की सरकार 11 साल बेमिसाल, जाहिर तौर पर 11 साल मोदी सरकार को हो गए और इस बार के चुनाव के बाद 1 साल पूरे हो गए। जिस तरह से मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो कई उपलब्धियां गिनाई गई हैं और सबसे बड़ी बात है सर्जिकल स्ट्राइक। इस बार का नारा था मोदी सरकार 400 पार, लेकिन नीतीश और नायडू के सहयोग से सरकार चल रही है। क्या 11 सालों में मोदी जी ने क्या कुछ किया? क्या मोदी जी से आम जनता कितना खुश है? क्या कार्यकर्ता कहते हैं अपने नेता को लेकर? चलिए उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं कि 11 साल बेमिसाल किस तरह का रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 11 साल मोदी जी का बेमिसाल है। पूरे दुनिया को उन्होंने बताने का काम किया कि भारत में कितनी शक्ति है। चाहे विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, सभी नीति को मजबूत करने का काम किया। 1-2 उपलब्धि है, मोदी जी का अनगिनत उपलब्धि है। कोई देश भारत के सामने आंख नहीं दिखा सकता है। अगर गलत नजर से आंख दिखाएगा तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। मोदी जी ने हर एक क्षेत्रों में, चाहे युवा का मामला हो, दलित का मामला हो, पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो या महिला समाज हो, सभी समाज के लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनके आय दुगनी हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज मोदी जी के रहने से पूरा भारत अपने आप को गौरवान्वित भारत का व्यक्ति महसूस करता है। मोदी जी ने पाकिस्तान को, ताजा है कि पाकिस्तान को उन्होंने बताने का काम किया कि भारत क्या है और मोदी क्या है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि हम रक्षा के क्षेत्र में भी हम अपना हिफाजत जानते हैं और हमको, मेरे तरफ बुरी नजर अगर डालेगा तो उसको बर्बाद करने का भी हमें पूरी ताकत है। और इसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। आज पाकिस्तान चारों खाने चित है। राहुल गांधी नकली संविधान लेकर के चल रहे हैं। बाबा साहब के असली संविधान को अमली जामा नरेंद्र मोदी पहना रहे हैं। राहुल गांधी जब कांग्रेस का शासन था तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने तो पंच तीर्थ बना करके पूरे देश और विदेश को बताने का काम किया कि उनके लिए बाबा साहब कितना अहमियत रखते हैं। बहुत काम किए हैं भैया। गरीब आदमी को राशन पता ही, अटस पटस सब बहुत। 4-5 लाख का योजना है थी वाला, वो भी दे रहे हैं। ये बात नहीं है, मोदी जी बहुत काम किए हैं। मोदी जी से विकास चाहते हैं, विकास करते हैं, विकास करते रहें बस। क्या किया, सब के लिए वो बराबर कर रहे हैं। वो थोड़े है कि जो किसी के लिए नहीं कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं, वो सब के लिए बराबर दृष्टि से देख रहे हैं मोदी जी। देखिए ना, मोदी जी ने हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री हैं कि जो गांव और कस्बा में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है, विकास करने का काम किया है। आज तक आजादी के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बने थे। रहा बिहार की बात, तो बिहार में तो आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी मिलकर कितना विकास कर दिए हैं। बिहार के कोई कोना से आइए, 4 घंटा में काम धंधा कीजिए, 4 घंटा में लौट जाइए। विपक्ष के पास कोई काम नहीं रह गया, इसीलिए वो लांछन लगा रहे हैं। वो अपन विपक्ष को चाहिए कि अपने 15 साल पूर्व को ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार का विकास कैसा था, रोड कैसा था, पुल पुलिया कैसा था। ये लोगों को श्रम लगना चाहिए विपक्ष को कि ऐसी बात माननीय प्रधानमंत्री पर नहीं बोलना चाहिए, माननीय नीतीश कुमार जी को नहीं बोले। देखिए, हमारे देश की पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी है और जितना ही विकास पुरुष हमारे प्रधानमंत्री उतना ही हमारे नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए बिहार में एकदम ये लोगों ने बाहर ला दिया है। मतलब बिहार में उतना भी जितना
होना चाहिए उतना भी नहीं हुआ है। जैसे पेपर लीक होता है, ये सब होता है, ये सब है। ओवरऑल मतलब इंडिया के लिए मतलब देखा जाए तो प्रधानमंत्री जैसा काम किए, अब जैसे बॉर्डर पर जो हुआ है वो सबसे जी उस के लिए सही किए हैं। मोदी जी जीतते रहेंगे, मोदी की कलम चलती रहेगी, मोदी की हार नहीं होएगी। जहाँ भी मोदी रहेगा, मोदी के चुनाव जीतते रहेंगे। मोदी प्रधानमंत्री रहेगा और सदा के लिए रहेगा। आगे पीछे उसके साथ बॉडीगार्ड रहेगा। जो भी चाहता है अपने मन के अंदर उसका काम संपूर्ण रहेगा और हमेशा के लिए उसकी पूजा पाठ चलती रहेगी और मोदी की जय-जयकार रहेगी। कोई भी हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर कोई भी अपराधी आदमी होएगा, क्रिमिनल आदमी, उसको सजा दे। विकास हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा विकास हुआ है। इसमें आप देखिए, आपको दिख नहीं रहा है। हम तो उनसे मना रहे हैं कि उनका मोदी जी का यहाँ बीजेपी का सरकार यहाँ बिहार में कब हो जाए, उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ कब बन जाए। ये मेरा तलाश है, जितना जल्दी बन जाए ताकि हमको देखने का मौका मिले। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि लगाने दिए, लगाने वाले बहुत सारे दिखा सकते हैं। बहुत सारे हम ऐसे पॉलिटिक्स देखें, बहुत सारे ऐसे पार्टी देखें, लेकिन ऐसा पार्टी कभी नहीं देखे। युवाओं के लिए किया है मोदी? बहुत कुछ। हम तो ये कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर मोदी जी से मिल कर रहे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और बाकी जो लोग हैं आरोप लगाने वाले, उनको लगाने दीजिए। जिनसे कुछ नहीं होगा वो आरोप ही लगाएंगे। सबसे बड़ा तो सर्जिकल स्ट्राइक 370 अभी जो वो पहलगाम में किए हैं, और क्या बताएं, मतलब कुछ भी बोले कम पड़ जाएगा उनके लिए। युवा है और युवाओं की सोच है, आपका भविष्य है। ऐसा भविष्य लगता है कि मोदी के अलावा भी कोई विकल्प है? बस उनके बाद तो बस योगी जी दिख रहे हैं और कोई नहीं। और नीतीश मोदी जी और के साथ योगी। वो सरकार में है। नीतीश जी का काम भी बहुत अच्छा है। उनका शराबबंदी सबसे बढ़िया मुझे लगा। शराबबंदी सुख चैन से है, रंगदारी नहीं हमारे यहाँ, कोई कुछ भी मतलब डर का माहौल नहीं हमारे यहाँ। खूब अच्छे से लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सबका चल रहा है अच्छा से। नीतीश जी ही बेस्ट है। मोदी जी ही विकल्प है, सिर्फ मोदी, ओनली मोदी, वन इंडिया वन मोदी। और हमारा बिहार बिना नीतीश बेकार।